जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीएस या फिर आईटी जो आप लोग बोलते हो, इसका पेपर जो है आप लोगों का 11 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितना भी मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्टिव आपको दे पाऊँ तो मैं इस चैनल पर दूंगा। इसके अलावा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो मेरे मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेन चैनल पे जाने के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है जैकपुर। ठीक है, ये मेरा मेन चैनल है जहाँ पर आपको आईटीएस का जो है या फिर आईटी का ऑब्जेक्टिव एंड सभी विषयों का वहाँ पे तैयारी आप लोगों को कराया जा रहा है। जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब आपको वहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का आईटीएस का सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं दोनों चैनलों के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी करवाता रहूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा, ये लिब्रे ऑफिस जो है ना, यहाँ से सवाल काफ़ी भर भर के पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं व्हाट इज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल क्या होता है? देखिए, स्टाइल सभी फॉर्मेट संबंधित सूचनाओं का एक संग्रह है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से बना होता है और उपयोगकर्ता के द्वारा बनाया भी जा सकता है। स्टाइल का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को बड़े से बड़ी है ना, बड़ी से बड़ी फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। इसका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, टेक्स्ट का आकार, कलर इत्यादि परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है लिब्रे ऑफिस में स्टाइल क्या क्या यूज़ होता है। देखिए, स्टाइल की मदद से हम टेक्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेट करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्टाइल में टेक्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि फॉन्ट, कलर, साइज, अलाइनमेंट इत्यादि। स्टाइल की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल बनाने का स्टेप आपको लिखना होगा। तो देखिए, राइट डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ टेक्स्ट को अपने हिसाब से फॉर्मेट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में जाएं। उस विंडो में न्यू स्टाइल फॉरम सिलेक्शन विंडो पर क्लिक करें। न्यू स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने क्रिएट स्टाइल की न्यू विंडो खुलेगी। स्टाइल का कोई भी नाम दे दें। तो ये इसका हो गया तरीका, और ओके बटन पर प्रेस कर कर स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है हमारा व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, TOC। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स को ऑटोमेटिक, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का फीचर प्रदान करता है। जब भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स को चेंज किया जाता है तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट में भी परिवर्तित हो जाता है। इनको चैप्टर के स्टाइल के रूप में प्रयोग किया जाता है और हेडिंग 2, हेडिंग 3, है ना, सब हेडिंग के लिए होता है। इसको आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन की एक बनी ग्रिड यानी एक जाली टाइप की होती है जिसमें डाटा इंटर कर उन्हें आसानी पूर्वक कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी छोटा है और अच्छा है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, लोकप्रिय स्प्रेडशीट का आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताना है कुछ। तो लोकप्रिय स्प्रेडशीट में हो जाएगा MS एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कॉल्क है, गूगल सीट है इत्यादि। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कॉल्क क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप लोग को देख कर जाना है कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरह ही एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डाटा को कैलकुलेट, एनालाइज और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है आपको बतानी है। तो देखिए, सेल क्या होता है? सेल एक्सेल डॉक्यूमेंट का सबसे छोटा एवं महत्वपूर्ण यूनिट है जिसमें आंकड़े, इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और उस पर किसी भी तरह किसी के हिसाब पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए कह रहे हैं व्हाट इज़ द गोल सीक इन एक्सेल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसको आप लोगों को देख लेना है कि व्हाट इज़ ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक एक प्रकार का लिंक है जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में मैक्रोस को रिकॉर्ड करने का स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम सम का फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ रहा है, जिसमें सेल में सम का फॉर्मूला लगाना है, कर्सर वहाँ रखेंगे, टूल मेनू पे जाएंगे, फिर मैक्रोस पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक करेंगे, फिर रिकॉर्ड मैक्रोस का नाम की एक विंडोज़ खुलेगी। ठीक है, और जब हम काम पूरा हो जाएगा तो उस विंडो में स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे।
बेसिक मैक्रो विंडो में मैक्रो को सेव करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डाटा और सूचना में क्या अंतर होता है। देखिए डाटा अर्थहीन यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है और अनप्रोसेस्ड जानकारी होता है, किंतु सूचना अर्थपूर्ण तथा प्रोसेस्ड जानकारी होता है। डाटा को एक आम व्यक्ति समझ नहीं सकता, किंतु सूचना एक आम व्यक्ति का समझने योग्य था। डाटा को कौन समझेगा? कंप्यूटर समझेगा। डाटा कम उपयोगी होता है, किंतु सूचना बहुत उपयोगी होती है और ये अर्थपूर्ण जानकारी देता है। डाटा आत्मनिर्भर होता है, ठीक है, किंतु सूचना डाटा पर निर्भर होता है। डाटा का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वहीं सूचना एक विशेष रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो ये है, ध्यान से देखिएगा कि कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज़ डाटाबेस। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। डाटाबेस में कई सारी डाटा का एक समूह होता है। इन डाटों को डाटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डाटा बेस डाटा को रखने का एक जगह है पर हम जहाँ पर अलग अलग प्रकार के डाटा को रखा जाता है। किसी भी डाटा बेस में जानकारी को एक टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। टेबल रो और कॉलम में बटा होता है। रो को रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है एवं डाटा बेस में कॉलम को फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था पूरा डाटाबेस के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़कर जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ पर भी थोड़ा सा नोट कर सकते हो, उसी में जोड़ सकते हैं कि डाटाबेस का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का डाटा स्टोर करने के लिए डाटाबेस का उपयोग किया जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार इस डाटा का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जा सके। जैसे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी करने के लिए, स्टूडेंट का रिजल्ट जारी करने के लिए इत्यादि। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी है कि डाटाबेस का क्या लाभ होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डाटाबेस के निम्नलिखित लाभ होते हैं। डाटाबेस का उपयोग करके हम कम जगह में अधिक से अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। नए डाटा को इंसर्ट करना तथा पुराने डाटा को एडिट करना, डिलीट करना आसान होता है। डाटा को आवश्यकता अनुसार फ़िल्टर करना भी आसान होता है। डाटा को अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि किसी भी डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। बैकअप और रिकवरी जैसी सुविधाएं डाटाबेस में आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। तो रिलेशनल डाटाबेस एक प्रकार का डाटाबेस है जिसमें डाटा को अलग अलग टेबल के रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। ये टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से लिंक किया जा सकता है। रिलेशनल डाटाबेस की वजह से डाटा को मेंटेन करना और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना आसान हो गया है। हम अलग अलग टेबल के डाटा के बीच स्थापित कर सकते हैं और उन सभी टेबल से डाटा को एक लाइन की क्वेरी लिखकर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका 2-3-4 लाइन याद रखना है कि रिलेशनल डाटाबेस का उपयोग के क्या लाभ हैं। तो देखिए रिलेशनल डाटाबेस के लाभ निम्नलिखित हैं। इसे समझना और उपयोग करना आसान है। इसमें दो टेबल को आपस में आसानी से लिंक किया जा सकता है। इसमें डाटा डुप्लिकेट होने की समस्या नहीं आती है। इसमें डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पासवर्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार डाटाबेस को एक बार से ज़्यादा एप्लीकेशन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार डाटाबेस में डाटा को बहुत ही तीव्र गति से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें वर्चुअल टेबल बनाकर क्वेरी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की मदद से डाटा को बिना डुप्लिकेट के डाटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो भी लेकर आ चुके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारा सेकंड चैनल है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के मैंने महत्वपूर्ण सवाल हमने ITS का मेन चैनल पर करा दिया है। वहाँ पर अलग से जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। मेन चैनल पर जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए एक बार जैकपुर। ठीक है, जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे और इस चैनल पे दोबारा फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होगा वो अपलोड कर दूँ। तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।